नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस पुत्रदा एकादशी पर आपको संतान का वरदान मिलेगा। जी हां, मैं पुत्र की बात नहीं करता और न ही हम इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी व्रत उपवास को रखकर आपको पुत्र का ही वरदान प्राप्त होगा। आधुनिक समाज में, आधुनिक मान्यताओं में और जैसे जैसे हमारे विचार प्रगतिशील हो रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छी संतान का होना आवश्यक है। इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हमें पुत्र हो या पुत्री हो। तो बात नाम एकादशी का जरूर है कि पुत्रदा एकादशी है, लेकिन आपको वरदान संतान का मिलेगा। जो लोग निसंतान हैं और जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, उनके लिए बड़ा मौका आने वाला है। क्या है मामला, कैसे करेंगे उपासना और कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो इससे आपके मन की समस्याएं दूर होती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं। इसलिए उम्र के मध्य अवस्था से तकरीबन 35-40 साल के आसपास से, 35 वर्ष से ही मैं कहूंगा कि उम्र के मध्य अवस्था से एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और अगर आपने इसको अपने नियम में शामिल कर लिया, नियम में शुमार कर लिया, तो यकीन मानिए आपके मन की स्थिति लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या है पुत्रदा एकादशी की महिमा। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई व्रत है तो वो व्रत एकादशी का व्रत है। एकादशी का नियमित व्रत अगर कोई व्यक्ति रखता है, महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखता है तो उसके मन की चंचलता समाप्त होती है, मन की समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही साथ धन और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। जिन लोगों को हार्मोन्स की समस्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन लोगों को भी लाभ होता है। और साथ ही साथ मनोरोग जो है ना, जो मन की बीमारियां हैं, मन की समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं भी दूर होती हैं। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अमोघ माना जाता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर, उपवास रखकर भगवान की प्रार्थना करने से आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। लेकिन इससे संतान की समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। यानी अगर संतान है और संतान की तरफ से कोई समस्या है तो उसका निवारण भी पुत्रदा एकादशी पर हो जाता है। यानी अगर संतान की प्राप्ति की बात है तो वो समस्या भी दूर होगी, और अगर संतान है और संतान को लेकर आप परेशान हैं तो उस समस्या का निवारण भी पुत्रदा एकादशी पर हो जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 20 जनवरी को मनाई जाएगी, तो बड़ा मौका है 20 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पर भगवान की उपासना करके ये वरदान आप पा सकते हैं। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, बड़े आर्थिक लाभ का बड़ा पैसा, मोटा पैसा आपको मिल सकता है, खुश हो जाइए। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ सुंदर यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा लाल, और मेहनत वाली किस्मत होगी, भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई देता है, परिवार में प्रसन्नता आएगी और साथ ही साथ जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सुधार के योग बनते हैं। किसी प्रिय मित्र से आपकी भेंट मुलाकात हो सकती है और अचानक आर्थिक लाभ होने के साथ साथ आपका दिन बहुत अच्छा बन सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी को रखने के, इस व्रत को रखने के नियम दरअसल क्या हैं। किन तरीकों से ये व्रत रखा जाए कि हमें इसका पूर्ण लाभ हो सके, पूर्ण फायदा हो सके। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक रखा जाता है निर्जल, बिना जल पिए हुए निर्जल व्रत, और दूसरा रखा जाता है फल खाकर, फलाहारी या जल पीकर जलीय व्रत। सामान्य रूप से निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, पूरी तरह से फिट हो,
अन्य जो भी लोग हैं उनको फल खाकर या जल पीकर ये उपवास रखना चाहिए। हाँ, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि दशमी की रात को बहुत हैवी भोजन ना करें, अन्यथा एकादशी को ही उस भोजन की वजह से आपको असुविधा हो सकती है। बेहतर होगा कि जल और फल का सेवन किया जाए एकादशी के दिन भी और एकादशी के एक रात पहले भी। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन, भगवान कृष्ण की या श्री हरि विष्णु की, श्री नारायण की उपासना की जाती है। और अगर भगवान कृष्ण की या श्री नारायण की विधिवत उपासना की जाए, हृदय से उपासना की जाए पुत्रदा एकादशी के दिन, तो संतान संबंधी जो भी कामना है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए अवसर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। खुश हो जाइए और ये नए अवसर आपकी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। आपको धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खुश रहिए। स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। नया कारोबार फिलहाल शुरू नहीं करेंगे और अगर कोई मुश्किलें आपको दिखाई दे रही हैं तो भगवान शनि की पूजा से आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कन्या राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। धन के नुकसान से आपको बचाव करना चाहिए और अगर किसी यात्रा का योग बनता है तो यात्रा पर जाने से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 77%। संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी पर विशेष रूप से क्या करना चाहिए ये समझेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है तनुज ने, नई दिल्ली से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1976 1976। जन्म का समय है दोपहर के 3:25। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि इनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है और विवाह शीघ्र हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या कुंडली में विवाह का योग नहीं है। अगर नहीं है तो उस संदर्भ में चिंता नहीं करेंगे फिर, और उस संदर्भ में कोशिश भी नहीं करेंगे। तनुज, इस कुंडली में जितना मैं समझ पा रहा हूं आपकी शादी की बात जरूर पहले कहीं फाइनल हुई होगी या शादी बहुत निकट तक पहुंच के ब्रेक हुई होगी। ऐसे संकेत आपकी कुंडली में कम से कम 2 बार दिख रहे हैं। अभी आपकी उम्र कुल 39-40 साल के आसपास पहुंच रही है और अभी की जो स्थितियां हैं ग्रहों की वो कहती हैं कि अब आपकी शादी फाइनली हो जाएगी। 2017 में अप्रैल के बाद आपकी दशा बदल रही है, तो अप्रैल 2017 से लेके और जुलाई 2017 का जो समय है इसमें आपकी शादी होगी। ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी बालिका के साथ और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। तो कुछ खास चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप चिंता बिल्कुल मत करें। एक बात का सिर्फ ध्यान रखेंगे, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने रक्तचाप का और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये 2 चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, लापरवाही नहीं करेंगे। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले आप रोज सुबह हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। उसके बाद सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम जप करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। आपका विवाह न केवल जल्दी होगा बल्कि सुंदर और सुखद हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर संतान की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ऐसा क्या करें जिससे संतान की प्राप्ति सरलता से, सहजता से हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उपाय है ना वो पति पत्नी दोनों ही करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नियां सारे उपाय करती हैं, पतिदेव को कोई मतलब होता नहीं, इसीलिए फायदा भी नहीं होता है। क्योंकि संतान का जो मामला है ना वो पति पत्नी दोनों के संयुक्त अंश का मामला है, इसीलिए ये उपाय दोनों करेंगे। प्रातः काल पति पत्नी संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल यानी तुलसी के 2 पत्ते और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे।
संतान गोपाल मंत्र हरिवंश पुराण का एक अंश है, वहां से लिया गया है। संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे और मंत्र जप करने के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से जो प्रसाद आपने अर्पित किया था उसको ग्रहण करेंगे। अगर पति पत्नी एक साथ उपवास रख के भगवान कृष्ण की, नारायण की पूजा करें, प्रक्रियाओं का पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो भी प्रयोग है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, अगर पति पत्नी एक साथ करें, संयुक्त रूप से करें तो यकीनन इसमें सफलता मिलेगी। संतान गोपाल मंत्र क्या है और उसकी महिमा क्या है, कैसे जपते हैं इसको पुत्रदा एकादशी के दिन, ये बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन रहे हैं। मान सम्मान मिलता हुआ भी जरूर दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिख रहा है आपको और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से बचिए। अनावश्यक मन को अशांत मत करिए, वरना हो सकता है आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं। किसी मनोरंजक यात्रा का योग बनता है, जा सकते हैं। नए मित्र भी आपके बन रहे हैं। जीवन में चीजें बहुत हद तक बेहतर हो पा रही हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 93%। अब ये जानते हैं कि आखिर क्या है संतान गोपाल मंत्र। क्या है भाई? संतान गोपाल मंत्र हरिवंश पुराण का एक अंश है। आइए आपको मंत्र बताते हैं। मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। फिर से नोट करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का जप तुलसी की माला से करना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि पत्नी जपें और पतिदेव बगल में बैठकर सुनते रहें, या पतिदेव जपें और पत्नी बगल में बैठकर सुनती रहें, ऐसा भी कर सकते हैं। मंत्र जप श्री कृष्ण के बाल रूप के समक्ष करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह पति पत्नी एक साथ बैठ जाएं, इस मंत्र का जप करें तुलसी की माला से, और सामने भगवान कृष्ण के बचपन का स्वरूप हो तो बहुत ही उत्तम होगा। कम से कम एक माला 108 बार तो जपिएगा ही, और भी ज्यादा जपें। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब मंत्र जप लेंगे पति पत्नी, तब अपनी प्रार्थना भगवान कृष्ण से करेंगे। यकीनन भगवान कृष्ण की कृपा से संतान प्राप्ति का वरदान आपको प्राप्त होगा। लेकिन याद रखिए, जब आप मंत्र जप करते हैं तो उसके अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, क्योंकि जल का स्पर्श करने से जो मंत्रों की सकारात्मकता है, जो मंत्रों के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। उसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, खुश हो जाइए। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। लेकिन आपसे निवेदन यह है कि कर्ज का लेन देन मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा आपके पास 67%। कुंभ राशि, वाहन खरीदने के सुंदर योग बनते हैं। धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है और आपको उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोशिश करिए, मौका अच्छा है, इसका पूरा फायदा उठाने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग नारंगी है आपके पास, लेकिन मेहनत वाली किस्मत है। भाग्य है 54%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आने के योग बनते हैं, खुश हो जाइए। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और किसी मनोरंजक यात्रा की संभावनाएं भी आपके लिए बन पा रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 87%। अब आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी पर कुछ छोटे छोटे टिप्स
जिनका प्रयोग करके आप पुत्रदा एकादशी पर पूरा लाभ पा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के जरूर अर्पित करिए और अगर आपके घर में संतान है, आपकी संतान है, तो इस तुलसी के पत्तों को उसको दीजिए प्रसाद रूप में ग्रहण करने से। उससे आपके संतान का उपद्रव कम होगा, संतान का दिमाग बेहतर होगा और संतान अपने जीवन में उन्नति भी कर पाएगी। दूसरा, पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर में बेसन की रोटी, बेसन का हलवा या बेसन की पीली चीजें बनाइए, भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाइए और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा, पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इस वंदनवार को कम से कम अगले 1 महीने तक लगे रहने दीजिएगा। आपके घर की जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो उस वंदनवार के साथ चली जाएगी, जीवन आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। हम जब स्नान करते हैं तो आज के मॉडर्न समय में बाथरूम में बंद होकर नहाते हैं। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे चाहिए जहां चाहिए तहां नहाइए, लेकिन शास्त्र कहता है कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से दरिद्रता भी आती है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। कभी आपको बताएंगे नहाने का सटीक तरीका क्या है, लेकिन ये जाने रहिए कि स्नान करते समय बिल्कुल निर्वस्त्र होकर कभी स्नान मत करिए, वरना आप दरिद्र भी होंगे और आपको सेहत की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। खासतौर से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के शिकार आप हो सकते हैं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। हम यही कामना करेंगे कि कृष्ण कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।